हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन क्षत्रिमिति में क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का पार्ट लेके आए हुए हैं। और ये जो पार्ट है ये हमेशा मेंसुरेशन से रिलेटेड होगा। और इसका एक भाग है ज्यामिति, वो ज्यामिति का पोजीशन अलग है, उसके बारे में हम बाद के वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम लोग लेके आए हुए हैं क्वाड्रिलेटर। और ये जो क्वाड्रिलेटर होता है ये टोटल 6 प्रकार का होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका अलग अलग रूप क्या है और इसका अलग अलग फॉर्मूला क्या है, इसका हम लोग क्षेत्रमिति और दूसरा इसका परिमाप पेरीमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो को जो नए देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते। और ये जो है हमेशा आपको ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक और भी स्टेट में होने वाले एग्जाम, आर्मी, अदर्स एग्जाम में और अभी वर्तमान में जो एग्जाम चलने वाला है रेलवे का, एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन में चतुर्भुज। तो आज हम लोग चतुर्भुज देखेंगे और ये चतुर्भुज टोटल 6 प्रकार का होता है। टोटल 6 प्रकार का होता है। एक होता है आयत चतुर्भुज, दूसरा होता है वर्ग चतुर्भुज, तीसरा होता है समचतुर्भुज, तीसरा होता है, चौथा होता है समानांतर चतुर्भुज, पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज और लास्ट में होता है पतन चतुर्भुज। तो ये टोटल हम लोग के पास 6 प्रकार का चतुर्भुज होता है और हर एक चतुर्भुज के बारे में, फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका एक एक फॉर्मूला और इसका परिमाप क्या होता है, बस हम लोग 2 चीज के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्योंकि मेंसुरेशन में इसका ज्यादा फंक्शन पढ़ना नहीं रहता है, लेकिन जब ज्यामिति का पोर्शन में चले आएंगे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आयत, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आयत क्या है, आयत चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा की लंबाइयां बराबर होती है और उसका जो विकर्ण है वो विकर्ण बराबर होता है। और इसका जो होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात L इंटू बी। इसको हम लोग L कहते हैं और इसको B कहते हैं। तो इस तरह से दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, LB। तो ये इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये जब आयत का कंडीशन में रहेगा तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। और इसका जो परिमाप है 2 इंटू एल प्लस पी, इसका परिमाप है 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप का मतलब होता है कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है LB और परिमाप है 2 इंटू एल प्लस बी। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें जो लागू होता है एक पाइथागोरस प्रमेय भी लागू होता है, जिसमें से आपका L और B दिया हो तो ये भुजा को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लागू करते हैं। जैसे यहाँ पर A, B, C एंड D, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस AC का या इस BD का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर AC को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लागू करते हैं, जो होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आज हम लोग सिर्फ चतुर्भुज में फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों इसको आप जरूर कॉपी में नोट कर देता है ताकि आपका आने वाला कंपटीशन एग्जाम में ये आपका ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए आज हम लोग देख रहे आयत के बारे में कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और परिमाप 2 × l+b और इसका विकर्ण जो होता है उस विकर्ण को निकालने के लिए ab² + bc² का अंडर रूट, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा वर्ग चतुर्भुज स्क्वायर। अब बात करते हैं कि स्क्वायर क्या होती है। तो स्क्वायर वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा उसके विकर्ण भी बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो तथा उसका विकर्ण भी बराबर हो, जैसे ए बी सी एंड डी। तब इस कंडीशन में हम लोग ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसमें चारों भुजा बराबर होती है तथा इसके विकर्ण भी क्या होती है, बराबर होती है, ए सी बराबर बी डी, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होती है। इसमें चारों आमने सामने की भुजा की लंबाइयां बराबर होती है और इसमें चारों भुजा बराबर होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। अब बात करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, अर्थात इसको हम लोग साइड का स्क्वायर भी कहते हैं। तो साइड का स्क्वायर बराबर, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, डायरेक्ट अगर इसका विकर्ण का वैल्यू दे तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका दो फार्मूला होगा, एक इसका साइड के आधार पर निकाल सकते हैं और दूसरा इसका विकर्ण के आधार पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों काफी आसान है। और बात करते हैं कि इसका जो परिमाप है, इसका परिमाप होता है चारों भुजा का योग। अगर एक भुजा ए मानते हैं तो सभी भुजा इसमें क्या होता है, ए होता है, और इसका जो चारों भुजा का जो योग होगा वो चारों भुजा का जो योग होता है वो होता है 4a, 4 × भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। तो इस तरह से हम लोग वर्ग के बारे में भी देख लिए, अब वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा किए। अब हम लोग आते हैं समचतुर्भुज। तीसरा हम लोग को देखना है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होती है, तो वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा की लंबाइयां चारों भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है लेकिन इसका जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर समचतुर्भुज, जिसमें ए बी सी एंड डी, यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा इसका जो विकर्ण है, सॉरी इसमें आपका आयत में यहाँ पर बराबर होगा और इसमें बराबर नहीं होगा। तो इसमें ए सी बराबर नहीं बी डी, तो इसे हम लोग कहा जाते हैं समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्णों का गुणनफल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब यहाँ पर हम AC × BD डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ये होता है AC × BD, अर्थात विकर्णों का गुणनफल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। और इसका जो परिमाप होता है उसमें भी क्या होगा, इसका जो परिमाप होगा ये भी क्या होगा, साइड × 4। तो इसका जो भुजा होता है वो भी चारों भुजा का योग के बराबर होता है, जो यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो दोस्तों काफी आसान है फॉर्मूला, काफी धीरज के साथ पढ़िए। और भी इसका बहुत सारा टाइप से, इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं समानांतर चतुर्भुज, कि समांतर चतुर्भुज का क्या होता है फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज, अगला आता है समांतर चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा की लंबाइयां बराबर होती है
तथा उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग ज्यामिति में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, इसका जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें एक ऊंचाई होता है 90 डिग्री का, जिसको हम लोग h लिखते हैं, और इसको हम लोग b लिखते हैं, अर्थात b इंटू एच। तो इस तरह से हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा, जो आयत का जो आप परिमाप पढ़े थे, उसी परिमाप के बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जो परिमाप है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ गए। अब आगे हम लोग का है 5वां नंबर में सम चतुर्भुज, कि ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सम चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं, थोड़ा समझना है इस टॉपिक को, कि समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा की दो भुजाएं समानांतर होती है और दो भुजा असमांतर होती है। जैसे इसको हम बाई फिगर के द्वारा अगर समझते हैं तो ज्यादा आसान होगा। जैसे यहाँ पर ए बी सी एंड डी, अब इसमें ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, समलंब है। अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है तो ए बी और सी डी दोनों यहाँ पर समानांतर है, मतलब ए बी समानांतर सी डी, ये दोनों भुजा समानांतर होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडी जो है वो समांतर नहीं है बीसी का, तो इसमें दो भुजा समानांतर है और दो भुजा समानांतर नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। और इसी को अगर हम डॉटेड लाइन से आगे की ओर ले जाए तो ये अनंत तक ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली नहीं होती है, इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर भुजा। और दो भुजा इसमें क्या होगा कि कहीं ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जो समानांतर नहीं है, असमांतर रेखा। तो आइए देखते हैं, ये होता है समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल होता है इसको हम लोग लिखते हैं समांतर भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2, समांतर भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। कहने का मतलब इसमें एक हाइट होगा और ये जो हाइट होगा यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग एस से डोनेट करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का योग अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो यहाँ पर वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो मेरा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये जो है काफी आसान है। टोटल यहाँ पर हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है कि यहाँ पर टोटल 5 तरह का जो चतुर्भुज है इसका विशेष फॉर्मूला आपको याद रखना है, और लास्ट में देखना है पतंग। और ये जो पतंग है, ये पतंग डिपेंड करता है उस परिस्थिति के ऊपर जिसमें हम लोग यहाँ पर हीरोन का सूत्र को भी लागू करके बना सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे चतुर्भुज का कुछ ऐसा पार्ट्स होगा जो सिचुएशन के अनुसार हम लोग हीरोन फॉर्मूला का भी यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पतंग के बारे में समझ लेते हैं। पतंग चतुर्भुज, और ये जो पतंग होता है वो इस टाइप से होता है। पतंग चतुर्भुज में इसका जो आसन भुजा है, ये आसन भुजा बराबर होती है। पतंग में एक बार फिर से इसकी आसन भुजा बराबर होता है जहां से वो एंगल बना है, और ये एंगल
और ये एंगल बराबर नहीं होता है, और ये एंगल भी ये दोनों एंगल बराबर होता है और ये दोनों एंगल बराबर नहीं होता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया जिस हिसाब से बोलेगा उसी के हिसाब से हम इसका क्षेत्रफल को फाइंड करेंगे। जैसे कभी कभी होता क्या है कि इसको इससे मिलाने के बाद ये दोनों भुजा और ये भुजा का वैल्यू अगर दे, तो इस कंडीशन में हम लोग हीरोन का सूत्र लागू करके बनाते हैं। और हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला को लागू करते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसके द्वारा भी हम इसका यूज करके बना सकते हैं। तो इस तरह से अभी पतंग चतुर्भुज के बारे में कोई डिटेल फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कुछ ऐसा फार्मूला एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये हीरोन का सूत्र से भी हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बशर्ते कि उसका भुजा दिया हो। जैसे आइए हम लोग देखते हैं हीरोन का सूत्र कैसे यूज किया जाता है इस चतुर्भुज में। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक चतुर्भुज हो ए बी सी एंड डी। जब इसका विकर्ण AC को हम मिला देते हैं, तो ये जो विकर्ण होता है AC को मिलाने के बाद ये दो त्रिभुज में कन्वर्ट होगा। एक बनेगा एरिया ऑफ ACD और एक बनेगा एरिया ऑफ ABC। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास एरिया ऑफ ABCD प्राप्त होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा, ये तीन भुजा अगर हमको दिया हो तो हम लोग इसका हीरोन का सूत्र लागू करके बना सकते हैं। और हीरोन्स के बारे में इससे पहले वाला ट्रेंगल जो बताया गया था, उस ट्रेंगल के बारे में जब बताया जा रहा था उस समय ट्रेंगल के बारे में विशेष फॉर्मूला हीरोन से बनाया गया था, और उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हीरोन के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा हीरोन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में दिया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इससे रिलेटेड ये मेरा निकल जाएगा और इससे रिलेटेड ये निकल जाएगा। तो दोनों का एरिया को जब जोड़ेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। तो इस तरह से हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला के द्वारा भी क्वाड्रिलेटरल में हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोस्तों लगभग सभी फॉर्मूला यहाँ से बता दिया गया है, जो जितना आवश्यकता है उसके बारे में बता दिया गया है। और इससे एडिशनल कहीं भी कोई भी एग्जाम में कहीं से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने वाला नहीं है। आप इसको अच्छे से देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो दोस्तों मेरा आज क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला कैसा रहा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरा वीडियो में किसी तरह का अगर आपको किसी चैप्टर से संबंधित हो, उस वीडियो को अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट में जरूर बताएं, हम वो वीडियो लेके जरूर आएंगे। तो दोस्तों आज मेरा इस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला जैसा भी हो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला मिलेगा और इसी तरह से आप तक हम वीडियो जरूर लेते आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।